हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल अंश, मतलब इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो आज समझेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब मोल अंश क्या होता है। तो आइए समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बीकर, ठीक है ना। अब इस बीकर में हम दो पदार्थ मिलाएंगे, ठीक है, दो पदार्थ मिलाएंगे। पहला पदार्थ होगा विलेय और दूसरा पदार्थ होगा विलायक, ठीक है। तो आइए मिलाते हैं। पहला पदार्थ होगा इसमें विलेय, इसको हम नाम कर देते हैं ए, और दूसरा पदार्थ होगा विलायक, विलायक जिसको हम बोल देते हैं बी। इसमें हम दो पदार्थ मिला दें, पहला ए मिला दें मतलब विलायक, और दूसरा विलेय मिला दिए हैं मतलब बी मिला दें, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, जैसे ये दोनों मिल जाएंगे तो इसके बाद से हमको निकालना है इन दोनों की मोलों की संख्या। क्या निकालनी है? मोलों की संख्या। अब देखिए मोलों की संख्या कैसे निकलती है। अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का अगर मोलों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? मोलों की संख्या। इसका फार्मूला होता है गिवन मास, मतलब दिया गया भार, ठीक है, दिया गया भार, दिया गया भार अपॉन अणु भार। अपॉन क्या होता है? अणु भार। अब जैसे हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों का मोलों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं मोलों की संख्या। तो हम निकाल देते हैं मोलों की संख्या ए का, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ए का, ठीक है, मतलब विलेय की मोलों की संख्या एन हो गया, ठीक है। अब ऐसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल बी के, नंबर ऑफ मोल बी के, मतलब ये विलेय की मोल, ये है विलायक की मोलों की संख्या, ठीक है। ये क्या है? विलायक की मोलों की संख्या। आप लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं विलेय की मोलों की संख्या इक्वल टू क्या हो गया? एन ए हो गया, ठीक है। आगे लिखेंगे विलायक की मोलों की संख्या इक्वल टू क्या हो गया? एन वी हो गया, ठीक है। तो ये है विलेय की मोलों की संख्या एन ए, और एन बी है विलायक की मोलों की संख्या, ठीक है। तो ऐसा मोलों की संख्या निकालें, मतलब पहला स्टेप हमारा मोलों की संख्या निकाल। स्टेप नंबर 1 हमारा है मोलों की संख्या निकालना। अब मोलों की संख्या निकल जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे मोलन्स। क्या निकालेंगे? मोलन्स। तो कैसे मोलन्स निकालेंगे? तो मोलन्स जिसका निकालना है, ठीक है, आइए लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय के, विलेय का मोल अंश। क्या लिखेंगे? मोल अंश। अब देखो मोल अंश को दिखाते हैं हम काई से। किससे दिखाते हैं? ऐसे ऐसे हम काई से दिखाते हैं। मोल अंश ए का, ठीक है ना। ऐसे हम लिखेंगे विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। इसको भी दिखाते हैं हम काई से, किसका है? बी का। तो ऐसे हम मोल अंश निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे मोल अंश? सबसे हमारा पहला स्टेप क्या था? मोलों की संख्या निकालना। जैसे हम मोलों की संख्या निकाल देंगे तो मोल अंश उसके बाद से निकलता है। तो जिसका मोल अंश निकालना है, ठीक है, जैसे हमको निकालना ए का, इसकी मोलों की संख्या होगी ऊपर, इसकी मोलों की संख्या होगी ऊपर, और कुल मोलों की संख्या होगी नीचे, मतलब एन ए प्लस एन बी। ये हमारा मोल अंश निकल गया, ठीक है। जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे होगी। अब जैसे मान लो हमको निकालना बी का, हम लिखेंगे बी का मोल बराबर बी की मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे, मतलब एन ए प्लस एन वी। ऐसे हम निकालते हैं मोल अंश, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का मोल अंश निकालना है तो सबसे पहले हमको मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे मोलों की संख्या निकलेगा उसके बाद से निकलता है मोल अंश, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। अब इसका परिभाषा यही से बनेगा, किसी भी अवयव का, ठीक है ना, जो मोल अंश होता है, क्या होता है? मोल अंश उसकी मोलों की संख्या, उसकी मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, बट्टा जहां होता है उसको अनुपात बोलते हैं, के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश। तो इसका परिभाषा बनता है, किसी विशेष घटक की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। परिभाषा लिख लिया जाए, किसी विशेष घटक, विशेष घटक के मोलों की संख्या
तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। तो ये है मोल अंश का परिभाषा। किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, विशेष घटक मतलब विलय या विलायक हो सकता है, कि मोलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मोल अंश निकालने का पहला स्टेप हमारे ये है, पहले मोलों की संख्या निकाल देना। जैसे मोलों की संख्या निकल जाएगी उसके बाद से निकल जाएगा मोल अंश। ठीक है, मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, तो विलय का दिया गया भार बटे अणुभार से, दिया गया भार बटे अणुभार। तो आइए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, जिसका फार्मूला आता है एथिल एल्कोहल का फार्मूला आता है C2H5OH। इसको 90 ग्राम जल में घोला गया है तो दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को, ठीक है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। तो हम लिखेंगे मोलों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मोलों की संख्या एथिल अल्कोहल C2H5OH। मोलों की संख्या किसका है, एथिल अल्कोहल का। क्या है, मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, दिया गया भार बटे अणुभार से। तो कितना दिया है एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम अपन। अब इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। चलिए अणुभार निकालते हैं। तो देखो कार्बन 2 है, तो एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन तो हो जाएगा 24 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 5 हाइड्रोजन तो हो जाएगा 5 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस एक हाइड्रोजन है। इन सबको जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 46। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मोलों की संख्या जो आ गई 2। ठीक है, एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। अब ऐसे निकालेंगे हम जल की मोलों की संख्या। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल H2O, मतलब जल की मोलों की संख्या। ठीक है, अब जैसे निकालेंगे तो दिया गया भार जल का कितना है 90, इसका अणुभार, तो जल का फार्मूला सबको पता है H2O होता है। अब H2O में इसका 2 होता है प्लस एक ऑक्सीजन का 16, मतलब टोटल कितना हो गया, अणुभार 18, 18 × 5 90। इसकी मोलों की संख्या 5 है। ठीक है, तो हमने मोलों की संख्या निकालना, मतलब पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। और दूसरा स्टेप क्या है, मोल अंश निकालना। तो जिसका मोल अंश निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका मोल अंश निकालना है, मान लो जैसे निकालना है C2H5OH का, जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोलों की संख्या ऊपर होगी। तो कितना है, उसकी मोलों की संख्या 2 है और कुल मोलों की संख्या 5 2 7 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, 7 2 14, 6 80 और 7 8 56, लगभग इतना आ जाएगा। अब ऐसे हम निकालेंगे मोल अंश जल का। तो जल की मोलों की संख्या कितनी है, 5 है, बटे कुल मोलों की संख्या 5 2 7। अब डिवाइड कर देंगे, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 7 49, पॉइंट लगाकर 7 7 49 एक हासिल, तो 7 कम 7, मतलब इतना आ जाएगा लगभग। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।